30 मार्च 1976 23वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की घोषणा होनी थी और जितनी बेसब्री हॉल के भीतर थी उतनी ही बेताबी अखबारों के दफ्तर और फिल्मी कदरदानों की महफिलों में थी। ये पुरस्कार 1975 के लिए दिए जाने थे और इसमें कोई शक नहीं था कि सबसे ज़्यादा अवार्ड उसी फिल्म को मिलेंगे जिसे सबसे ज़्यादा 10 नॉमिनेशन यानी नामांकन मिले थे। ये फिल्म थी शोले। शोले के जीतने की उम्मीद और भरोसे के पीछे ठोस वजह भी थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह पहली फिल्म थी जिसने अब तक 100 सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली मना ली थी और आगे दोबारा रिलीज होकर इससे भी ज्यादा सिनेमा घरों में गोल्डन जुबली भी मनाई थी। खैर, हम 30 मार्च 1976 की फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको भविष्य के इतिहास में क्यों ले जाएं, पर यह बताना तो बनता ही है कि ये वही फिल्म थी जो उसी मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल चलने का रिकॉर्ड बनाने वाली थी और उससे भी दशकों आगे जाएं तो यह देश और दुनिया की नज़रों में भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कहलाने वाली थी। ऐसे में अगर आप वहां होते तो क्या उम्मीद लगाते, किस फिल्म पर भरोसा जताते? शोले पर ही ना। लेकिन दोस्तों, पतंग जितनी ऊंची उड़ती है उसकी डोर उतनी ही जल्द टूटती है। इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में लकड़ी, लोहा, शीशा, पत्थर और हर टूटने वाली चीजें जितनी नहीं टूटी उससे ज्यादा लोगों के दिल टूटे हैं, भरोसा टूटा है, उम्मीदें टूटी हैं। आप सोच रहे होंगे कि शोले के बहाने आपको कहां फिजूल की बातों में ले जा रहा हूं, तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, देखो मुझे बेफजूल बात करने की आदत तो है नहीं। से बसंती को बेफजूल बातें करने की आदत नहीं थी, वैसे ही हम बड़ी बातें बेफजूल तरीके से नहीं समझाते। और एक आखिरी बात भी झेल लीजिए, दुनिया में जितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है उससे ज्यादा लोग शिखर से चंद मिनट पहले और चंद मीटर नीचे से ही फिसल कर मर गए थे। और हाँ, शांति का नोबेल पुरस्कार तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिल पाया था। तो अब दिल थाम लीजिए दोस्तों, हुआ ये था कि 10 नॉमिनेशन जीतने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले को सिर्फ एक अवार्ड मिला था। इसे झुंझुना ही कह लीजिए, क्योंकि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर जैसी तमाम बड़ी कैटेगरीज में इसे एक भी अवार्ड नहीं मिला था। बेस्ट एडिटिंग के लिए जो एकमात्र अवार्ड MS शिंदे को मिला उन्हें कोई नहीं जानता था। शोले के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके अनछुए पहलुओं से भी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि उस साल सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे 1975 की ही दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार को। इसने अपने 9 नॉमिनेशंस में से 7 अवार्ड जीतकर सनसनी मचा दी थी। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग सहित सारे बड़े अवार्ड मिले थे। यश चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर और शशि कपूर को बेस्ट को एक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन का दिल टूटना लाजमी था, क्योंकि शोले ना सही, जिस दीवार को इतने अवार्ड मिले उसके हीरो के तौर पर तो ये अवार्ड बनता ही था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यह अवार्ड मिला संजीव कुमार को, वो भी शोले के लिए नहीं। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। उन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शोले के साथ ही आंधी के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और आंधी के लिए ही उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो बसंती ही दिमाग में आती है और हेमा मालिनी को इस कैटेगरी में उस साल 2 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन यहाँ भी शोले के लिए नहीं, खुशबू और सन्यासी फिल्म के लिए। लेकिन उस साल की बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला जूली फिल्म की लक्ष्मी को। दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
ये गाना यहाँ ये बताने के लिए है दोस्तों कि उस साल बेस्ट सिंगर का अवार्ड किशोर कुमार को मिला था और इसी गाने के लिए जो अमानुष फिल्म का है। ये पुरस्कार आज भी सबसे ज़्यादा उलटफेर वाला फिल्म फेयर माना जाता है, क्योंकि जिस शोले को यहाँ इतनी मोह की खानी पड़ी उसने आगे चलकर फिल्मी कामयाबी के इतिहास में बड़े बड़ों के मुंह बंद कर दिए थे। साल 1999 में BBC इंडिया ने एक सर्वे में शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम घोषित किया था। साल 2002 में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने शोले को अब तक की टॉप 10 भारतीय फिल्मों में पहले पायदान पर रखा था। अब सवाल उठता है कि जिस फिल्म ने 50 साल तक भारतीय दर्शकों के जहन में राज किया, जिसके एक एक डायलॉग आज भी लोगों को याद हैं, उस फिल्म को एक भी बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला? इस बारे में अब तक के लेख, शोध और किताबें पढ़ने से मुझे यही पता चला दोस्तों कि तब तक शोले पर्दे पर भले ही छा गई थी, लेकिन क्रिटिक्स की नज़रों में इसका इम्प्रेशन खराब था। रिलीज के बाद तो लगभग सभी रिव्यूज में इसे बंडल, फ्लॉप और न जाने क्या क्या बताया गया था। हफ्तों बाद सफल होने के बाद भी यह आलोचकों का दिल नहीं जीत पाई। आओ ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। फिल्म फेयर अवार्ड की ज्यूरी में इसे लेकर काफी मतभेद उभरे थे। किसी ने इसे हॉलीवुड की कॉपी बताया तो किसी ने सामाजिक सरोकारों से दूर की फिल्म कहा। यहां तक कि संजीव कुमार के इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में नॉमिनेट होने के बावजूद सवाल उठाए गए कि ये फिल्म ठाकुर, जय, वीरू के कैरेक्टर और कारनामों से आखिर क्या मैसेज देना चाहती है। किसी ने इसे सामंतवादी फिल्म कहा तो किसी ने डाकुओं को महिमा मंडित करने वाली फिल्म। उन दिनों देश में इमरजेंसी थी और शोले पर सेंसर की पहले ही कई कैंचियां चल चुकी थीं। सरकार भी ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती थी जिनसे कानून अपने हाथ में लेने या लॉ एंड ऑर्डर जैसी मर्यादाएं भंग होती हों। शायद यही कारण था कि दीवार के विजय वर्मा के दमदार रोल के लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड नहीं दिया गया, कि उसी फिल्म में कानून के पक्ष में लड़ने वाले शशि कपूर बेस्ट को एक्टर बन गए। खैर, अमिताभ के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई जल्द ही 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से हो गई और उसके अगले साल ही डॉन के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन शोले वर्षों तक मायूस रही। हालांकि 40 साल बाद जब शोले की व्यावसायिक सफलता ने उसे फिल्म फेयर अवार्ड से भी बड़ा दर्जा दे दिया, तब साल 2005 में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में उसे लाइफ टाइम स्पेशल बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।